राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक हैं? तो भाई कुछ लोगों के बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि वो फलाना ढेका की फ्रॉड है, उसने मेरा सामान ले लिया, वो सामान गलत भेज दिया, वो धोखाधड़ी करते हैं, लूटते हैं। और बहुत से बंदे ऐसे हैं जो इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि उस डीलर ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, धोखाधड़ी कर दिया। भाई कोई धोखाधड़ी नहीं करता। सबसे पहली बात, जब आप कोई सामान रिसीव करते हो तो पहले आपने कोई सामान मंगाया कि आपको एसएमडी लेनी है, तो एसएमडी में कितना वजन होता? छोटा भी होता, बड़ा भी होता। कोई किसी में 5 भी होता, किसी में 10 भी होता, किसी में और ज़्यादा भी हो सकता। जब आप पैकेट को रिसीव कर रहे हो तो उस पैकेट के अंदर आपको वेट नहीं दिखता कि उसके अंदर कितना वेट है उसमें। और आपने रिसीव कर लिया और घर जाके अनबॉक्सिंग कर रहे हो और फिर बोलते हो कि मेरे साथ उसने फ्रॉड कर दिया। भाई फ्रॉड क्यों कर दिया? जब उनके पास सारे सबूत हैं कि हमारा सामान पैक हो रहा, किस तरीके से पैक हो रहा, किस तरीके से जा रहा, और बाकायदा पैकेट पे लिखा होता है कि उस पैकेट के अंदर कितना वेट है। और जब कोई भी चीज कोरियर से जाती है ना 1 किलो से ऊपर, तो उसके वेट के ऊपर जाती है और वेट के ऊपर उनका पैसा लगता है। तो ये सर जी हैं जेडेक्स मलिक और वो हैं केशव जी AK इन्फो के इंचार्ज, ऑनर, जो भी कुछ बोल सकते हो आप। ठीक है सर? तो सर थोड़ा इन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी थोड़ी बात करो और बताओ कि कैसे कैसे। बताओ सर, आप बताओ सर पहले तो। एक्चुअली क्या है, अभी जैसे पार्सल आप देख रहे हैं, ये पार्सल हमारे हाथ में है और पार्सल की जो पैकिंग है नो डाउट बहुत अच्छी होती है। सबसे पहली बात कि लोग क्या करते हैं कि दूसरों पे उंगली इसलिए उठाते हैं कि उन्होंने सामान मंगवाया और सामान मंगवाने के बाद उनके पास क्या पहुंचा, तो वो ना तो कभी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते, ना उस चीज़ को वेरीफाई करते कि हाँ आपका पार्सल जो है वो 5 किलो का है और आपको 2 किलो का मिल रहा है या 1.5 किलो का मिल रहा है। होता कैसा है कि मान लीजिए हमारे यहाँ से कोई कोरियर गया है या कहीं से भी पार्सल पैक होता है तो वो एक अच्छी पैकिंग से पैक होता है। क्यों? मान लीजिए कोरियर में कोई पार्सल डैमेज हो रहा है या क्या है, आप लोग उस चीज़ का किसे ब्लेम करते हैं? सेलर को ब्लेम करते हैं कि आपने सामान गलत भेज दिया, आपने पैकिंग अच्छी नहीं की, पार्सल टूट गया, पार्सल में ये डैमेज हो गया है। तो सबसे पहली बात, जब आपके पास पार्सल पहुंचता है तो आपको अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी होती है कि वो ज़रूरी ही है कि आप जैसे ही वहाँ कोरियर वाला खड़ा हुआ है तो आप उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाइए कि हाँ आपको उसमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। उसके साथ में उसका फेस ले लो वीडियो में। हाँ, उसी टाइम जस्ट वो वहाँ खड़ा हुआ है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोरियर वाला आए तो वो ये कहते कि नहीं आप अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बना सकते। वो इतना ज़रूर कहेगा, मैं आपकी एक डाउट और क्लियर कर दूँ, कि आप उससे कहें कि मैं पैसे तब दूंगा अगर COD का ऑर्डर है कि आप इसे पहले खोल के दिखाइए इसमें क्या है या कितना सामान है। तो वो ऐसा नहीं करता, वो आपको डिलीवर्ड पार्सल कर देगा, उसके बाद वो वहीं खड़ा रहेगा। आप पार्सल को खोलिए, उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाइए। दूसरी चीज़, हमेशा पार्सल पे वेट लिखा हुआ होता है, वो हमारे पेन से लिखा हुआ हो या मार्कर से लिखा हुआ हो या फिर स्लिप पे लिखा हुआ हो, तो आपको वो भी चेक करना है कि आपका पार्सल जो है वो 5 किलो का है और उस पर 5 किलो ही वेट लिखा हुआ है। या पार्सल आपको आज के टाइम पे एक आइडिया नॉर्मली हो जाता है कि आपका 5 किलो का पार्सल है और आपको मिल 1 किलो का रहा है या 2 किलो का रहा है। तो ये बहुत सारी समस्या है। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग जिन्होंने कभी माल खरीदा भी नहीं, जिन्हें कुछ पता भी नहीं, वो भी आ जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं कि वो चोर है, वो फ्रॉड है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो भाई ये आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस चीज़ को चेक करें और जितना हो सके अपने आप को देखें कि हाँ हम भी क्या कर रहे हैं, हम अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। जी केशव सर आप बोलो। देखिए पहला तो आप समझिए, हमारे जो भी पार्सल होते हैं बड़ी तगड़े होते हैं एकदम। आप इसको किसी तरह कुछ भी करें एकदम ये पचकेगा नहीं। मतलब ये है कि ये इसका डायमेंशन के अनुसार हम पेमेंट करते हैं, इसके वेट के अनुसार पेमेंट करते हैं, तो हम इसका डायमेंशन बड़ा क्यों भेजेंगे? इसका मतलब खाली पार्सल हम क्यों भेजेंगे? अगर आपका खाली पार्सल है या वेट कम है या किसी कारण से कोई परेशानी है, आप उसी समय कॉल कर सकते हैं, जो कि वो नंबर आप जहां ऑर्डर देते हैं तो वो तो नंबर भी होता है, चाहे आप जहां से भी ऑर्डर देते हैं। दूसरा, आप कस्टमर जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं ना कि हम लोग भले ही उनको 500 रुपए का प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन आशा करते हैं कभी वो जमाने में 5 लाख का प्रोडक्ट लेगा, कभी 10 लाख का देगा। तो हम आपके साथ धोखा क्यों करेंगे? धोखा कभी भी होता है तो कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम के कारण होता है, या लोकल लेवल पे हो या फिर कुरियर वाले ने कुछ प्रॉब्लम किया हो या ऐसा कुछ भी। वो मिस्टेक कभी भी किसी के साथ हो सकता है, ये शायद हजारों लाखों में एक के साथ होता है और ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता है। तो आपको ध्यान क्या क्या देना है, मलिक साहब ने बताया कि आपको क्या क्या ध्यान देना है। एक तो वेट का ध्यान देना है, जो आपका लिखा हो, मार्कर से लिखा हो, वैसे अप्रोक्सीमेटली वो वेट होना चाहिए। अगर आपका 5 किलो का है तो 2 किलो माल क्यों जाएगा। दूसरा,
अगर आप वीडियो वहां बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो अगर कुरियर वाला चला गया फिर भी बनाइए, लेकिन अनपैकिंग की वीडियो आप जरूर बनाइए, क्योंकि वो आपके लिए सुरक्षित होता है। दूसरा, आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं तो क्या होता है, एक प्रोडक्ट आपके पास ऑर्डर करते हैं, 2 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, 10 जगह से आता है दोस्तों। लेकिन आप क्या करते हैं, हमारे पास ऑर्डर लगाते हैं, 20 प्रोडक्ट ऑर्डर लगाते हैं, 20 हम एक साथ भेजते हैं, तो हमारे से भी मिस्टेक हो सकता है थोड़ा बहुत। तो उसके लिए हमने क्या किया है, अपने टेबल पे कैमरे लगाए हैं, 4 एंगल में 4 कैमरे लगाए हैं और उसको प्रॉपर आपके पास भेजते हैं। अगर बाय द वे एक आध सामान कम होता है तो वो उनको वॉलेट भी जाता है, पैसे भी जाते हैं, लेकिन पार्सल कटने की बात अगर कुछ भी आती है तो वो लोकल लेवल पे आते हैं। गांव में ऐसे पार्सल वाले हैं जिनको पूरा महीने में 50 पार्सल आ रहा है, उसका इनकम नहीं है, 2 पार्सल कट मार दिया, तो आप उनको पकड़िए, ये दुकानदार को पकड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि आप भले ही आज 500 का ऑर्डर दिए, कल 50,000 का दें। क्या सर? बिल्कुल सर। हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेसमैन है और हमेशा आशावान रहते हैं कि कल को आप दिल्ली भी आए, होलसेलर का काम चालू करें, पता नहीं कौन 100 रुपए का पार्सल मंगाया हो लेकिन वो लाखों का इंसान हो, ये भी पता नहीं होता है। क्या सर? बिल्कुल। और एक सर, कोई भी दुकानदार है ना भाई, अपनी बुराई नहीं चाहता, वो इतनी मेहनत करता जब वो एक अच्छी लेवल पे जाता है कि जब उसे एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है ना, बड़े लेवल पे ले जाके, वो ये छोटी मोटी बुराई भी बहुत बड़ी बन जाती है। तो भाई पहले कोई भी सामान, एक तो ये नॉर्मल है, अगर आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे देखते हैं लोग बाग ऐसे ऐसे फ्रॉड कर देते हैं बहुत ज़्यादा, वो सब कोरियर बॉय होते हैं ना, वो कर सकते हैं, या कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं कि पहले ही प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं और जब बाद में टेप लगा के खुद अनबॉक्सिंग करते हैं, ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। हाँ बिल्कुल ऐसे भी होते हैं सर, पार्सल में से सामान निकाल के कपड़ा रख दिया है और वीडियो देते हैं बाद की कि हाँ ये लो तुम्हारे सामान में ये। अरे जब पहुंचा है प्रोडक्ट तब आपने अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी चाहिए थी, हर अच्छे से दिखाना चाहिए था, जैसे हम दिखा रहे हैं कि हाँ पैकिंग कितने अच्छे से, बिल्कुल कैसे अच्छे से पैकिंग हुई भी है। ये देखिए होता क्या है दोस्तों, क्या होता है, एक बंदे वैसे होते हैं और सबकी बदनामी होती है, और वो लोग ऐसे होते हैं जैसे आप मान के चलो सर, अगले को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग कितने घाट का पानी पी के तब दिल्ली पहुंचे हैं, तो मुझे मालूम चल जाता है कौन बंदा कैसा अनपैकिंग बना रहा है और क्या प्रॉब्लम है। यार में कुछ टूट फूट भी जाते हैं, तो हाँ, क्या है कि अगर टूटता भी है तो आप उसका प्रॉपर, आपके पास अगर वीडियो है, फिर अनपैकिंग करते हैं और रीजनेबल है, तो उसके सारे हम जिम्मेदारी लेते हैं, या कोई भी कंपनी जिम्मेदारी लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको असेंबल करते समय टूट गया तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर वैसा कोई भी परेशानी है कि आपको असेंबल करने में परेशानी है, तो आप हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं, या जिस भी कंपनी से आपने खरीदा है वहाँ वीडियो कॉल कर सकते हैं। वहाँ प्रॉपर उसके टेक्नीशियन होते हैं जो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। कोई भी चाहता है कि आपको ग्राहक का सेवा भी अच्छा मिले, सर्विस भी अच्छा मिले, और वो सारी चीज़ें। दूसरा क्या होता है आज के डेट में कि लोग ना गारंटी और वारंटी में थोड़ा फर्क समझ लेते हैं। तो क्या होता है, उसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है दोस्तों। कई चीज़ें जल जाती हैं, वो गारंटी लेना चाहते हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो चाइनीज़ है, जैसे आपको क्विक है, रिलाइफ है, सनशाइन है, या बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ब्रांडेड है और ख़राब भी नहीं निकलती। हज़ारों लाखों में से शायद एक प्रोडक्ट गड़बड़ रहता है, लेकिन उसमें दोस्तों कोई किसी भी प्रकार की कोई गारंटी वारंटी नहीं आती है। तो अगर गारंटी का उम्मीद करते हैं तो उस प्रोडक्ट को ऑर्डर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हज़ारों प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तभी कुछ प्रॉब्लम एक आती है। दूसरा, जैसे सर बता रहे हैं गारंटी वारंटी, और कुछ लोग क्या करते हैं कि जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके अंदर एक यूज़र मैनुअल या वारंटी कार्ड निकलता है, तो वो भेजते हैं कि ये लीजिए, आपने इसकी तो कंपनी वारंटी दे रही है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब चाइना से माल आता है ना, तो उस माल आने के लिए इतनी ड्यूटी या टैक्स या किसी भी चीज़ को आप कह सकते हैं कि वो लग जाती है कि उससे ज़्यादा डबल लगती है उसे भेजने के लिए वापस। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद वो कंपनी जाती है, कंपनी फिर देखती है, उसमें 1000 उसके इन्फेक्शन करती है, जब जाके उसे पता चलता है कि नहीं ये रिप्लेस नहीं होगा। तो जो भाई ये सोचते हैं ना कि प्रोडक्ट में वारंटी कार्ड निकला है और हम आपसे वारंटी लेंगे, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ऐसा सोचते हैं वो डायरेक्ट चाइना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंपनी में। कंपनी की डिटेल गूगल पे अवेलेबल होती है, भेजेंगे तो शायद गारंटी मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन भेजने में बहुत पैसा लगता है दोस्तों। यहाँ कोई सर्विस सेंटर उसने नहीं बनाया है। जब सर्विस सेंटर अगर यहाँ ओपन करेंगे इंडिया में, तो बेशक आपको वो गारंटी वारंटी मिलेगी। दूसरा एक टॉपिक मैं और शेयर करना चाहूँगा। अभी हाल फिलहाल में हमने 1-2 ऐसी कंप्लेंट देखी है कि मान लीजिए आपने मैकेनिक की MC75T माइक्रोस्कोप मंगाई और वो आपको पसंद नहीं आई। होता है ना लोगों का कि नहीं मैंने अब चेक करी, मुझे वजह से नहीं आ रहा, मुझे तो और अपर लेवल की चाहिए। तो वो क्या करते हैं, पेचकस से उसका लेंस तोड़ दिया,
ठीक है। एक 857 SMD मंगाई, उसका हैंडल ईंट से तोड़ दिया, जिस पे ईंट का निशान। आप एक हमें बात बताइए, अगर पार्सल के अंदर आपकी SMD टूटेगी तो उस पर कभी भी ईंट का निशान नहीं आएगा, अगर वो ईंट से टूटी है बाकायदा। साहब अगर वो तोड़ रहे हैं तो उनका ही नुकसान है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पैक करते हैं तो प्रॉपर वीडियो है हमारे पास, यानी कि तोड़ के हम नहीं भेज रहे हैं ना, उसके साथ ईंट तोड़ के भेज रहे हैं। लेकिन वो ऐसा समझते हैं ना कि हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, हमने काम जो कर रहे हैं उन्हें नहीं है। तो इसीलिए आपको जो वो लोग हैं ना जो छोटे से मतलब 100 में से 2 लोग सर ऐसे होते हैं इस मानसिकता के, वो चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ एक स्पेशल की हाँ AK इन्फो को बदनाम करना है या ZS मलिक टीम को बदनाम करना है, किसी भी कंपनी को बदनाम करना है। तो वो लोग भी इस चीज से सतर्क हो जाएं कि हम लोग जब पार्सल आपका भेजते हैं तो हमारे पास प्रॉपर वीडियो होती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक टाइम का होता है, एक सेकंड का होता है दोस्तों, और उसका वेट भी होता है, मेजरमेंट भी होता है, हर कुछ होता है, जो चीज आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। और ऐसा भी नहीं है, बुरा मानने की बात नहीं है, 100 में से एक आध ऐसे लोग होते हैं, सभी बुरे नहीं होते हैं, सभी क्लाइंट अच्छे हैं हमारे। बड़े बूढ़ों की कहावत है, चना के गेल घुन भी पिसता है। तो मतलब एक बंदे की वजह से ना औरों की भी बदनामी होती है, जो सही होते हैं ना उनका भी काम खराब हो जाता है। आग्रह करना चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि कोई और भी जानकारी है जो हम लोग से स्किप कर रहा है, या कोई सावधानी बरतना है, या आपके तरफ से कोई सलाह मशवरा है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो हमारे बॉय हैं यानी मैथिल बॉय हैं, वो हम तक जरूर पहुंचाते हैं हर एक बात, अच्छी बात भी बुरी बात भी। ऐसा कुछ नहीं है कि बुरी बात छुपा लेते हैं, वो खुल के बताते हैं ताकि हमारे में जो बुराइयां हैं अगर सच्चे में है तो वो निकल सके। बिल्कुल जी जी जी। तो बस आज की वीडियो इतनी ही, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल, थैंक यू।